प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं बस 3 ही पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हमारी जो ये कंप्यूटर समिति है, उसके द्वारा हम स्थानीय संगठन का डेटा कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। मेरा सभी उपाध्यक्षों से निवेदन है कि आप अपने अंतर्गत जो भी प्रदेश हैं और जो भी आपके जिले हैं, उसके अंतर्गत जो भी स्थानीय संगठन है, उसकी हमको लिस्टें चाहिए। उसमें उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर, और अगर कोई भी उसमें बहन सीए, सीएस, कोई हाई प्रोफाइल अगर आपके संगठन में है, तो उसके आगे उसका जरूर वर्णन करें। तो इस तरह से हमको स्थानीय संगठनों की लिस्टें चाहिए। उसके पीछे कई बार हमारी बहनें हमसे पूछ रही है कि इसकी क्या जरूरत है। बहनों, इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि हम एक डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी शक्ति क्या है बहनों की, कितनी बहनें हमारे संगठन से जुड़ी हुई हैं। और हम ये भी चाह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी हम अपनी बात को ग्रास रूट तक पहुंचाएं। परंतु कई जगह समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि जहां पर सारी कड़ियां मजबूती से जुड़ी हुई हैं, वहां तो हमें कोई परेशानी नहीं आ रही, परंतु कई जगहों पर कड़ियां टूटी हुई है बीच में। तो हम हमारी योजनाओं को ग्रास रूट तक पहुंचा सकें, इसके लिए आप कंप्यूटर समिति जो हमारा इसमें काम कर रही है, उसको आप सभी सहयोग प्रदान करें। इसके अलावा एक मैं और कहना चाहूंगी कि जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर 10 समितियां बनी हुई हैं, उनके अंतर्गत अंचल में सह प्रभारी, प्रदेशों के अंदर संयोजक, जिलों में सह संयोजक और स्थानीय स्तर पर समिति सदस्य बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय समिति है, वो स्थानीय स्तर तक की बहनों को जोड़कर अपना एक ग्रुप बनाए। परंतु उसमें भी हमें समस्या आ रही है कि कई बहनें कहती है क्या जरूरत आ रही है स्थानीय संगठनों को जोड़ने से। बहनों, जरूरत इसलिए है कि हमारी समितियां जो काम कर रही है, वो एक श्रृंखलाबद्ध कड़ी के रूप में काम करे। और यह भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जो समितियां हमसे जुड़ी हुई है स्थानीय स्तर पे, उनको अपने अध्यक्षों को साथ लेकर काम करना है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय समिति काम करेगी, इसी तरह से अंचल में आंचलिक जो हमारी समितियां हैं, वो अपने सारे प्रदेशों के अध्यक्ष को साथ लेकर काम करेंगी। इसी तरह से प्रदेशों में प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन के बीच वो कड़ी का काम करेंगी। और जिला संगठन में जिला अध्यक्ष को लेकर वहां पर समिति काम करेगी। स्थानीय स्तर पर भी अपने अध्यक्ष को साथ लेकर काम करें। तो इस तरह से हम अपने कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाए, बल्कि जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है समितियों के या राष्ट्रीय संगठन के, उनको हम ग्रास रूट तक पहुंचाएं। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रिपोर्टिंग में भी आ रहा है। इसके अंतर्गत भी मैं ये बताना चाहूंगी कि रिपोर्टिंग का ग्रुप सारथी ग्रुप है, और इसमें सभी हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और सचिव हैं, वो डायरेक्ट सारथी ग्रुप के अंदर अपनी अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। वो अपनी जिलों की भी कर सकते हैं, अपने स्थानीय स्तर की भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट पर अपलोड हो रही है। और इसके साथ ही हम फेसबुक पर भी इसको डाल रहे हैं। लेकिन ये जो हम एक फॉर्मेट आपको 3 दिन के अंदर अंदर भेजेंगे, वो फॉर्मेट के अंदर जो लिखित आप रिपोर्टिंग हमको करेंगे, रिपोर्टिंग का मूल्यांकन उसी के अनुसार होगा। और जो हमारी जो इस बार चल रही है अंकों की प्रतिस्पर्धा, उसमें हमारी रिपोर्टिंग जो होगी, लिखित रिपोर्टिंग होगी। और उसमें प्रदेश उपाध्यक्षों का, जो कि अपने अंचल के उपाध्यक्ष हैं, उनको भी आज हमने सारथी ग्रुप में डाला है। उनका अहम रोल होगा कि आपके प्रदेश क्या काम कर रहे हैं और वास्तव में जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है वो उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। रिपोर्टिंग का ग्रुप हम लिखित के अंदर ही लेंगे, जिसका फॉर्मेट हम 3 दिन में आपके पास भेज देंगे। धन्यवाद। जय महेश। गीता आंटी, नम्रता। हाँ गीता आंटी का गीता स्टार्ट जी करवाने। हाँ गीता। हाँ सभी बहनों को जय महेश। पिछली मीटिंग में कल्पना जी ने अपने आप को सशक्त करने की बात कही
और बहुत ही अच्छा उद्बोधन उनका रहा। आज हम बात करेंगे कि अपने संगठन को सशक्त कैसे बनाएं। वैसे जिस तरीके से प्रोटोकॉल में बताया गया था कि हम पहले इतिहास बताएं, फिर श्रृंखलाबद्ध संगठन की बात करें और फिर संगठन का महत्व बताएं, मैं इसे उलट करती हूँ। हम सबसे पहले संगठन के महत्व को जानेंगे, क्योंकि सेवा परमो धर्म है, ये हमारी संस्कृति का घोष वाक्य है और इसको क्रियान्वित होते हुए आज हम देख रहे हैं। कोरोना जो हमारे सामने चुनौती बनी है, उसमें हर जगह हमारे समाज के लोग, हमारी संस्थाएं इतनी मानवता की